नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, इजराइल, ईरान और अमेरिका, इसके बीच में अभी एक युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है। लेकिन आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जिन्होंने, मुझे याद है अच्छी तरीके से, और आप सबने मेरे नेटवर्क पे देखा होगा, जब प्लेन क्रैश हुआ था 12 जून 2025 को, हमारे नेटवर्क पे ये आए थे और एस्ट्रो एक खोज करके, ये अपना नेटवर्क भी इनका है और इनका नाम सनी सम्राट है। युवा एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी में यकीन भी है, बहुत को यकीन नहीं है। बहुत लोग इन्हें सिर्फ एक परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, एक आकलन समझते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी अगर कोई विज्ञान है, जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो इसे एक विज्ञान के रूप में लेते हैं, तो उनके नजरिए से कई बार आपको कुछ भरोसा होना शुरू होता है जब कुछ कुछ भविष्यवाणियां सही होती हैं। कई बार तुक्के भी लग जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो क्या ये तुक्का है, क्या ये वाकई में एस्ट्रोलॉजी है? लेकिन हमारे कार्यक्रम में जून 2012 की घटना के बाद इन्होंने मुझे संपर्क किया। मैंने इन्हें आमंत्रित किया। मैं बिल्कुल इन्हें नहीं जानता था, पहली बार इनका टेलीफोन आया मुझे, और इन्होंने कहा कि सर, मैं कुछ बात बताना चाहता हूं देश को, और अगर देश सुने तो शायद इससे देश को कुछ लाभ भी हो और प्रिकॉशन भी देश ले सकता है। तो मैंने पूछा इनसे, इन्होंने बताया कि ये जो प्लेन क्रैश हुए हैं, ये एक घटना नहीं होगी। आने वाले दिनों में कई प्लेन क्रैश की घटनाएं आप देखेंगे। और उसके बाद इन्होंने उसी दिन कहा कि आने वाले दिनों में आग के गोले बरसेंगे और दुनिया युद्ध में जा रही है, युद्ध की तरफ जा रही है। और युद्ध कहां होगा ये तो एग्जैक्ट इन्होंने नहीं बताया, लेकिन युद्ध होने की कगार पर है। किसके किसके बीच में होगी ये नहीं कह सकते, लेकिन आपको आसमान में आग के गोले मिलेंगे और बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित होगी। हो सकता है अगर वो बहुत नहीं रुका तो विश्व युद्ध की तरफ भी जा सकता है। बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है। इसकी बात इन्होंने की थी। दूसरी बात इन्होंने ये भी की थी, हालांकि मेरे नेटवर्क पे एक और जाने माने एस्ट्रोलॉजर आए थे, उनकी एस्ट्रोलॉजी कुछ तो सही हुई, कुछ फेल हुई। कुछ सही हुई। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, और वो नीतीश कुमार इस बार आए और बने मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसा लगा कि वो फेल हो गए, उनकी भविष्यवाणी फेल हो गई, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं है। एक तो बात सही हो गई। दूसरी, उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव का योग है मुख्यमंत्री बनने का, नहीं बने तेजस्वी यादव। तो कुछ सही हुई, कुछ बात गलत हुई। अब आप कह सकते हैं कि ये आकलन है, लेकिन मैं जिस शख्स को, बहुत ही युवा व्यक्ति हैं, मुझे नहीं मालूम कि इनकी कितनी गहराई है एस्ट्रोलॉजी में, लेकिन इनकी एक एक बात, लगभग 99% बात सच साबित हुई। तो जब इन्होंने दोबारा मुझे संपर्क किया तो मेरी एक प्रकार से स्मृति आई कि हाँ, मैंने इनके साथ कार्यक्रम किए हैं और लगभग 9-10 महीने हो गए हैं। ये बात सही है, लेकिन इनकी बात लगभग सच साबित हुई है। कई प्लेन क्रैश हुए हैं, कई इंपॉर्टेंट लोगों की मृत्यु हुई है, और एक के बाद एक प्लेन के खराबी की खबरें आई हैं। और उसके बाद युद्ध की बात इन्होंने बड़ी मजबूती से कही थी कि दुनिया में आग के गोले बरसेंगे। तो आज जब ये सीज फायर हो गया है, तब मैंने इन्हें आमंत्रित किया है। तो आपका बहुत स्वागत है सनी सम्राट जी। एक तो आप इतने युवा हैं, बड़े बड़े पंडित इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं दर्शकों को, और मेरा 50-50 रहता है। मैं एस्ट्रोलॉजी को एक विज्ञान के रूप में मानता तो हूं, लेकिन
चूंकि मैं एस्ट्रोलॉजी को उस तरह से पढ़ा नहीं हुई तो बहुत भरोसा नहीं होता है, लेकिन मैं ये विज्ञान है इसे मानता हूं, गणना है इसे भी मैं मानता हूं। गणना के आधार पर हमारे जो पुरखों ने, हमारे जो पूर्वजों ने इतनी गणनाएं की हैं और वो लगभग गणनाएं सच साबित होती हैं, तो मैं इसे इसलिए इसको विज्ञान के रूप में मानता हूं। मैं कई बार हैरान होता हूं कि दशहरे का वक्त या दीपावली का वक्त या बाकी जो पूजा है, छठ पूजा का वक्त या और वक्त जो होता है, वो कैसे बदलते रहता है, वैरी करते रहता है। तो इसमें गणना का बहुत महत्व है। तो आपकी गणना के हिसाब से ये जो युद्ध विराम हुआ है, क्या ये युद्ध विराम होगा? हालांकि युद्ध विराम की अवहेलना हो गई है। इजराइल ने लेबनान के ऊपर हमला कर दिया है, जिसमें लगभग 250 लोगों के मरने की खबर है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने ये बात कही थी बहुत पहले कि दुनिया युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या ये जो युद्ध विराम है, ये परमानेंट युद्ध विराम होगा या 2 सप्ताह का है, या ये युद्ध विराम नहीं होगा? नमस्कार मित्रों, जय शनि महाराज। शनि सम्राट का प्रणाम स्वीकार करें और आशुतोष जी को भी बहुत बड़ी बड़ी राम राम। मैं उनका आभारी हूं जो उन्होंने मुझे इसमें आमंत्रित किया। हम बात करते हैं युद्ध विराम की। तो मैंने पहले ही अपने चैनल पे कहा था करीबन 18 फरवरी के समथिंग कि 13 फरवरी के बाद युद्ध होंगे। तो सबकी नजरें सिर्फ इजराइल ईरान पे थी, जबकि उसके पहले ही अफगान और पाकिस्तान का युद्ध चालू हो गया। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि युद्ध होना है 2 देशों में तो सिर्फ जो सामने है वही दिखे, उसके पहले कुछ और भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं आशुतोष जी के सवाल की कि ये युद्ध विराम है। मैंने पहले ही कहा था कि जब कोई चीज शनिवार को प्रारंभ होती है तो वो जल्दी समाप्त नहीं होती। ये युद्ध 28 फरवरी शनिवार को प्रारंभ हुआ है, तो ये जल्दी समाप्त नहीं होगा। उसके लिए बाद में मैंने एक और वीडियो दिया था कि एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी है कि इसकी इंटेंसिटी जो कि 2 अप्रैल से 18 अप्रैल 17 अप्रैल तक बहुत तेज बढ़ेगी, उसके बाद धीरे धीरे कम होते होते अप्रैल के लास्ट में कम होगी और कुछ समय के लिए सीज फायर जो है वो आपका 7 मई से 15 मई के बीच में होगा। परंतु छोटे मोटे हमले और युद्ध चलता रहेगा, परमानेंट तो बंद नहीं होगा। पर जिस तरीके का सीज फायर अभी लोग सोच रहे थे, उस प्रकार का सीज फायर होने के कुछ चांस जो है वो आपके 7 मई से 15 मई के बीच में है। इस महीने तो बिल्कुल नहीं। इस महीने तो अभी मेरी भविष्यवाणी के अनुसार 2 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच में इसकी तीव्रता बढ़ेगी। अब जल सेना का युद्ध भी होगा, जल पे आग जलेगी। शनि जल है, मंगल अग्नि है। शनि और मंगल की युति मीन राशि में है, गुरु की राशि में है। अभी मंगल शनि के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद में है, जिस कारण ये जो भी ऊर्जा का उपयोग होगा, अब तक सिर्फ बातें हो रही थी कि भाई ये हम ऐसा कर देंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, पर कुछ था नहीं, बस अटरंडम हो रहा था। पर अब जो भी एक्शन लिए जाएंगे वो किसी परिणाम के स्वरूप ही लिए जाएंगे, क्योंकि मंगल एक इंपल्सिव प्लैनेट है। इंपल्सिव प्लैनेट का मतलब होता है वो पहले कूदता है, बाद में सोचता है मैं कहां कूद रहा हूं, क्या कर रहा हूं, मतलब उस चीज का मतलब है कि नहीं, बस कर दिया। लेकिन जब वो शनि के नक्षत्र जो कि अनुशासन के देवता उत्तर भाद्रपद में है, तो अब वो भी काम जो करेंगे वो किसी एक्शन पे ही करेंगे। मतलब अगर उन्होंने कोई एक्शन लिया है तो उसका कोई परिणाम होगा। ऐसा नहीं कि बस एक्शन हो गया और हम ये कर देंगे वो कर देंगे, केस खत्म हो जाएगा, ईरान खत्म हो जाएगा, इजराइल खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें बोला जाएगा, उस अनुसार किया जाएगा और एक परिणाम होगा। तो ये आप ये भी कह सकते हैं कि इनकी ऊर्जाएं 18 अप्रैल तक रहेगी। इसके बाद जब इनकी ऊर्जाएं समाप्त हो जाएंगी तो दोनों ही सोचेंगे हमें करना चाहिए। और आने वाले समय में इस युद्ध के समाप्त होने के लिए इजराइल का ठंडा होना जरूरी है। जब इजराइल ठंडा नहीं होगा और वैश्विक आपत्ति आएगी, वैश्विक मंदी होगी, तो आने वाले समय में रूस, चीन जैसे देशों द्वारा भी इजराइल को जब दबावपूर्ण तरीके से बोला जाएगा कि भैया आप तुम शांत हो जाओ, अन्यथा फिर पूरे विश्व में तेल ऑयल की सबकी दिक्कत होगी, तब जाके ये युद्ध रुकेगा। पर ऐसे चांस आपके 7 मई से 15 मई के बीच में है। इसके पहले तो आप ये मान के चलिए कि ये चीजें चलती रहेंगी। और अभी जल पे युद्ध हुआ ही नहीं है, तो अभी जो समय चल रहा है उसमें जल में युद्ध होगा। बहुत से ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि अप्रैल के शुरू में हो जाएगा। तो कल थोड़ी देर के लिए जब सीज फायर हुआ तो लोग खुश हो गए, अपने जो भविष्यवाणी की थी सत्यापित हुई। 1-2 एस्ट्रोलॉजर से मेरी बात भी हुई, मैंने उनसे सीधे कहा कि जब तक 4 दिन 5 दिन लगातार ऐसा नहीं होता तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैंने आशुतोष जी से भी कल सुबह बात की थी, और जब मैंने 4 बजे उनको इन्फॉर्म किया, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग बिजी रहते हैं, कि भैया देखिए उन्होंने लेबनान पे हमला कर दिया इजराइल ने, तो वो हंसने लगे, आपने तो सुबह बोला था। तो ये टेम्परेरी है, अभी युद्ध चलेगा और इसके बाद भी पूर्णतः युद्ध रुकना बहुत मुश्किल है। परंतु छोटे मोटे हमले के साथ
80% युद्ध जो है खत्म होगा वो आपके 7 मई से 15 मई के बीच में होगा।